तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि पावर रेंजर्स शो से रिलेटेड बहुत से बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जहाँ पर हम पावर रेंजर्स के अपकमिंग शो के बारे में जो भी अपडेट्स हमारे सामने आए हैं उन पर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी के बाद पावर रेंजर फ्रेंचाइजी को फाइनली बंद कर दिया गया। इस बात को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और पिछले 2 सालों में हमें कई बार पावर रेंजर्स के रिबूट होने की खबरें सुनने को मिली। तो आइए जरा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या क्या अपडेट हमारे सामने आए हैं, क्या आने वाला था जो कैंसिल हो गया और फाइनली अब क्या कंफर्म हुआ है। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि आज से करीब 1 साल पहले ये खबर आई थी कि डायरेक्टर जोनाथन एंटविसल पावर रेंजर्स के एक नए लाइव एक्शन शो पर काम कर रहे हैं। इस शो को नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन में बनाया जा रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट पर हमें कोई भी नया अपडेट सुनने को नहीं मिला, जिस वजह से ऐसा माना जाने लगा कि इस प्रोजेक्ट को शायद कैंसिल कर दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले तक भी ये बात सिर्फ एक एजम्पशन ही थी, लेकिन पिछले महीने जोनाथन एंटविसल ने रेडिट पर इस बात को एक तरह से कंफर्म कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है, जहां उन्होंने बताया कि कुछ इंटरनल कॉर्पोरेट चेंजेस की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी एक्साइटेड नहीं था और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद थोड़ी और जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि शो में टॉमी ऑलिवर और लॉर्ड ड्रैकन के कैरेक्टर पर अच्छा खासा फोकस होने वाला था और यह आइडिया सुनने में ही कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। बट सैडली हमें ये सीरीज़ कभी भी देखने को नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप लोग पावर रेंजर्स से रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। तो चलिए अब एक अच्छी खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक कोलाइडर का आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग पावर रेंजर्स पर एक नई लाइव एक्शन सीरीज बन रही है। इस सीरीज को डिज्नी, हैस्ब्रो और 20th सेंचुरी स्टूडियोज मिलकर बना रहे हैं। इस शो के लिए पर्सी जैक्सन के शो रनर्स जोनाथन ई स्टाइनबर्ग और डैन शॉर्ट्स को ऑन बोर्ड कर लिया गया है और इस शो को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। कोलाइडर के अलावा IGN और स्क्रीन रेंट ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है और मैं इस न्यूज़ से सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर ये शो डिज्नी के प्रोडक्शन में बन रहा है और डिज्नी के प्लेटफॉर्म पर आने वाला है तो ऑब्वियसली डिज्नी भी इस शो में अपने इनपुट्स देगा। और हम सभी को पता है कि डिज्नी ने हमें पावर रेंजर फ्रेंचाइजी के सबसे बेस्ट सीजन्स बना कर दिए हैं। तो हो सकता है कि इस शो के साथ ही पावर रेंजर्स का वो पुराना डिज्नी वाला चार्म एक बार फिर से वापस आ जाए। लेकिन फिक्र मुझे सिर्फ इस बात की है कि ये आर्टिकल 3 महीने पुराना है और पिछले 3 महीनों में इस प्रोजेक्ट पर भी कोई नया अपडेट नहीं आया है। तो ऐसा मजाक हम फैंस के साथ पहले भी कई बार हो चुका है, जहाँ पर एक मूवी को अनाउंस किया गया, काफ़ी वक्त तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया, फिर पता चला कि उसे कैंसिल कर दिया गया है। फिर एक शो अनाउंस किया गया, काफ़ी लंबे समय तक उस पर भी कोई अपडेट नहीं आया और फिर पता चला कि उस शो को भी कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये एक और शो अनाउंस करके हम फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। तो बस इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं इस प्रोजेक्ट का भी वही अंजाम ना हो जिससे पहले वाले प्रोजेक्ट्स का हुआ था। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा और ये शो फाइनली हमारी स्क्रीन्स तक पहुंच गया एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स को भी अपील करे, तो ये शो बहुत से नए रिकॉर्ड्स बना सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस शो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं जिसे डिज्नी बना रहा है। मैं आपके थॉट्स ज़रूर जानना चाहूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।